फैक्ट कवर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आमिर अली और आप सभी देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कम उम्र बच्चों को बचपन में कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनके बारे में शऊर रखने वाला शख्स ये कह सकता है कि वो कहानियां महज किसी कहानीगो ने अपने अफसानों और ख्यालात पर डूब के तख्लीक की थी और इस कहानियों का हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही कहानियों या फिर यूं कहें कि कुछ कहानियों में बयान करदा अफसानवी जगहों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि इन कहानियों में किस हद तक सच्चाई है और कितना झूठ। तहम अफसानवी दुनिया में कदम रखने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल फैक्ट कवर को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो आइए मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। एवालोन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं एवालोन की। एवालोन इंग्लैंड का एक गांव था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह आमलों और जादूगरों का घर हुआ करता था। इसे लॉस्ट पैराडाइज ऑफ एवालोन के नाम से भी जाना जाता था। इस गांव के बारे में कहा जाता है ये गांव इतना खूबसूरत हुआ करता था कि लोग इसे दुनियावी जन्नत कहकर पुकारा करते थे। इसके बारे में सबसे पहले एक नावल राइटर ने अपने एक नावल जिसका नाम स्टोरिया रिव्यू बिटने है, इसमें इसका जिक्र किया। इस नावल को 1136 ईस्वी में लिखा गया था। इसके मुताबिक एवालोन एक तरह का आइलैंड था जिस पर मॉर्गन नामी जादूगरनी हुकूमत किया करती थी। कहा जाता है कि वो जादूगरनी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उसे तमाम जादुई अलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। उसके बारे में एक और बात काफी मशहूर थी कि उसने ब्रिटिश लीजेंडरी किंग आर्थर को किसी जंग में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने पर सिर्फ चंद लम्हों में बिल्कुल ठीक कर दिया। उस आइलैंड को सेबों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा शोहरत हासिल थी। उस जादुई जगह के बारे में एक और कहानी मिलती है जिसके मुताबिक उस आइलैंड पर रहने वाले लोग अमर थे, यानी कभी मर नहीं सकते थे, और एक्सकैलिबर नामी तलवार भी उसी गांव में एक पत्थर के अंदर पे बस थी जिसे किंग आर्थर ने निकाल कर अपना गुलाम बना लिया था। किंग आर्थर के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी उसी जगह अपने सोने से बने बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला जो ये बता सके कि किंग आर्थर नामी इंसान इस दुनिया में मौजूद भी था या नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अटलांटिक। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप में से अक्सर अफराद ने हॉलीवुड की फिल्म अटलांटिक तो जरूर देखी होगी, जिसमें समुंदर के अंदर कई शहर आबाद होते हैं और वो लोग आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर भी दिखाए गए हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ये बिल्कुल सच नहीं है। ताहम कुछ वाकयात ऐसे सामने आए हैं जो बताते हैं कि उस शहर का जिक्र सबसे पहले जिस इंसान ने किया था उसका नाम प्लेटो था और उसने इस शहर का जिक्र 300 कबले वसी में किया था। उस वक्त उसने अपनी कहानियों में इस शहर को बयान किया था। टाइमेस और कटियास नामी दो अफसानवी कहानियों में इस शहर का जिक्र मिलता है। प्लेटो ने बताया कि इस समुंदर के अंदर भी एक शहर आबाद है जिसका नाम अटलांटिक है। सबसे पहले प्लेटो ने ही इस शहर के बारे में बताया था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने भी इस शहर के बारे में किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की थी। प्लेटो ने शहर को एक रियासत के तौर पर अपनी कहानी में पेश किया। कहा जाता है कि ये शहर बहुत ज्यादा एडवांस था। इसकी टेक्नोलॉजी हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी कहीं ज्यादा आगे थी, जैसा कि हमें अटलांटिक शहर पर बनी एक फिल्म में दिखाया गया है। इस शहर के बारे में हमें मजीद कहानियां भी मिलती हैं कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और इस जगह को उनके देवताओं ने खुद अपने हाथों से उनके रहने के लिए बनाया था। ये शहर हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ था। उस जगह पर कई छोटे छोटे आइलैंड रहने के लिए बनाए गए थे और जो जानवर और दरख्त उस जगह मौजूद थे वो भी बाकी सारी दुनिया से अलग अलग थे। उस शहर की टेक्नोलॉजी की तरह ही उनकी एक अपनी बड़ी आर्मी थी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग इस दुनिया में मौजूद थे और इस कदर ताकतवर और एडवांस भी, कि उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस दुनिया से उन लोगों का नामो निशान भी मिट गया। इसका भी कुछ हद तक साइंसदान जवाब देने में कामयाब हुए हैं। माहिरीन कहते हैं कि एक बड़ी सुनामी ने उस पूरे के पूरे आइलैंड को डुबा कर रख दिया और उसमें आबाद तमाम मखलूकात फना हो गई। लेकिन उस शहर के बारे में हमेशा से ही लोगों में बहसो मुबाहिसा रहा है कि वाकई में इस तरह का कोई शहर मौजूद भी था कि नहीं। जिन लोगों को इस बात पर यकीन था कि ऐसा शहर मौजूद है, उन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी और उनके हाथ कुछ दिलचस्प सबूत भी लगे जिनके बारे में उनका कहना है ये सबूत शायद हमारे लिए उस शहर से पर्दा उठाने के लिए मददगार साबित हों। लेकिन हमें उसके बारे में मजीद जानने के लिए सब्र करना होगा, क्योंकि तहकीकात अभी भी जारी है। ट्रॉय।
प्यारे दोस्तों, ट्रॉय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ खतरनाक और लंबे अरसे तक लड़े जाने वाली लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई ट्रॉय नामी शहर के लोगों और एकियंस के दरमियान हुई। एकियन यूनान का एक कदीम मजहब है और इस कबीले के अफराद बहुत जंगजू तस्वर किए जाते हैं। इस लड़ाई का आगाज तब हुआ जब ट्रॉय के एक शहजादे ने स्पार्टा के बादशाह मैनलूस की बीवी हलीना को अगवा कर लिया। यूनानी तारीख के मुताबिक हलीना कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि ये ज़्यूस और लिंडा की बेटी थी। ज़्यूस को ग्रीस के सभी देवताओं का बादशाह कहा जाता है और उसे सबसे ज्यादा ताकतवर भी समझा जाता है। ज़्यूस को बिजली और आसमानों का देवता माना जाता था। इस कहानी का सबसे अहम किरदार ओडिसियस नामी शख्स था। उसने ट्रॉय शहर के अंदर घुसने के लिए तरतीब लगाई। उसने एक बहुत बड़े लकड़ी के घोड़े में यूनान के बहुत से माहिर सिपाहियों को बंद करके उस शहर के अंदर भेज दिया। ये तरतीब काम कर गई और अंधेरे में उन सिपाहियों ने अंदर से उन पर हमला कर दिया और इस जंग को जीत लिया। कई सदियों तक इस लड़ाई को महज एक कहानी समझा गया। 18वीं सदी में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके चंद सबूत इकट्ठे कर लिए, जिससे काफी हद तक ये बात साबित हो गई कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा दिलचस्प लगी है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल फैक्ट कवर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।